अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th यूनिट नंबर 3 लोगरिथम। अच्छा, यूनिट नंबर 3 लोगरिथम में जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को एक शॉर्ट वे में लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके को कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, मज़ीद क्लैरिफिकेशन इसकी डेफिनेशन से भी करते हैं। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर n। ये वो तरीका है जिसमें हम किसी नंबर को लिखते हैं। इस तरीके को कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। जिस तरह भी हमने बात की, कोई भी आपके पास नंबर हो, उस नंबर को एक ख़ास तरीके में लिखा जाता है। वो जो ख़ास तरीका है वो आपके पास है ये a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर n। इस तरीके को कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, इस तरीके में भी नंबर्स को लिखने के लिए एक ख़ास रूल होता है। अब वो रूल देखते हैं जी क्या है। वो रूल ये है कि आपका n जो है, वेयर n इज़ एन इंटीजर, n जो है वो आपका इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एंड ये जो a है, इस a की क्या लिमिट बताई गई है? इस a की लिमिट कहता है a आपका 1 भी हो सकता है और 1 से ग्रेटर भी हो सकता है। इस तरह से 1 से ग्रेटर कौन सा नंबर है जी? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, यहाँ बताया गया है a जो है आपका 10 से लेस हो और 1 हो या फिर 1 से ग्रेटर नंबर हो, तो ये आपका कहलाता है इस कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। आए कुछ एग्जांपल से देखते हैं जी साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं जी। फर्स्ट एक सिंपल एग्जांपल ली गई जिसमें 5700 5700 को हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। तो इसकी सेटिस्फिकेशन चेक करते हैं, क्या ये सेटिस्फाई करता है इस पोजीशन को जी। तो आप देखें, ये जो आपके पास यहाँ 3 है, 3 क्या है जी? आपके पास इंटीजर। ये जैसा कि हमने देखा था n आपके पास क्या होना चाहिए? कोई इंटीजर। तो 3 एक इंटीजर है। इसी तरह a की पोजीशन पर यहाँ दिया गया है 5.7 और 5.7 देखें क्या है? 5.7 a और a क्या होना चाहिए था? ग्रेटर देन 1। तो ये 5.7 नंबर 1 से ग्रेटर है। तो इस तरह सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल में एक ग्रेटर नंबर दिया गया। इस ग्रेटर नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9। यहाँ भी अगर आप देखें तो ये 9 क्या है? आपके पास इंटीजर है और ये 4.9 जो नंबर लिखा गया ये शो कर रहा है आपके a को। ठीक है, 4.9 क्या है? 1 से ग्रेटर और 10 से लेस। तो इस तरह दो नंबर्स को हमने यहाँ लिखा साइंटिफिक नोटेशन में। अब अपनी एक्सरसाइज में ये देखते हैं कि किस तरह हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए जी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.1 जी। तो क्लास एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। कहता है जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसके लिए हम करते हैं जी फर्स्ट पार्ट में। अच्छा, किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपने 2 स्टेप्स को जहन में रखना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने चेक करना है स्टेप नंबर 1 में कि राइट साइड पर जो आपको ज़ीरोज़ दिखाई देंगे, आपने इन ज़ीरोज़ को 10 रेज़ टू द पावर n में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ किस तरह से कन्वर्ट होगा? ये 5, 7 नंबर्स एज इट इज़ लिखे जाएंगे
मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर, जितने ज़ीरोज़ आपको दिए जाएंगे उतनी आपने 10 की पावर लिख लेनी। अगर आपको यहाँ 3 ज़ीरोज़ दिए जाते तो आपने लिखना था 10 की पावर 3। अगर 4 ज़ीरो होंगे तो आप लिखेंगे 10 की पावर 4, और इसी तरह आप मज़ीद ज़ीरोज़ को पावर की फॉर्म में लिखते जाएंगे। ये था आपका स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आपने ये चेक करना है कि पॉइंट आपको कहाँ दिया गया है, यानी कि डेसिमल आपको क्वेश्चन में कहाँ दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि पॉइंट आपका बिल्कुल लास्ट पर है, इस जगह पर, ठीक है। तो इस पॉइंट को होना चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, ठीक है। यहाँ आपको ये पॉइंट दिया गया, इस पॉइंट को कहाँ होना चाहिए है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू बनती है यहाँ जहाँ मैंने ये एक कैप शो किया। तो स्टेप नंबर 2 में फिर आप इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे इस पोजीशन पर, 5 इस तरह से 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर, ये पॉइंट जितने डिजिट्स क्रॉस करेगा उतनी आप 10 की पावर लिखेंगे। यहाँ देखिए ये पॉइंट ने कितने डिजिट्स क्रॉस किए, जस्ट 1 डिजिट क्रॉस किया, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये 2 आप एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। ये 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये बेसिक रूल मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में बेसिस सेम हो तो आप पावर्स ऐड कर सकते हैं। 1 + 2 करेंगे तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा 3। तो ये जी आपका पार्ट नंबर 1 कन्वर्ट हो चुका है 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में ये है जी आपका फर्स्ट आंसर। इस किसी भी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट वे में भी कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। जैसा कि आप अगर इस क्वेश्चन को देखें, हम डायरेक्ट अगर करें 5700 को, तो ये इस तरह से डायरेक्ट भी किया जा सकता है। आपने सबसे पहले डायरेक्ट करने के लिए देखना है जी पॉइंट कहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें जैसा कि पॉइंट नहीं है तो पॉइंट इसका मतलब है होगा आपके पास लास्ट में। तो पॉइंट को फिर आपने शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू बनती है आपके पास इस पोजीशन पर। तो आप ये चेक करेंगे कि इस पॉइंट ने कितने डिजिट्स क्रॉस किया है। तो ये आप पॉइंट को इस तरह से शिफ्ट करेंगे 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर, चेक करें जी पॉइंट कितने डिजिट्स क्रॉस किए, 1 2 3, तो आप लिखेंगे 10 की पावर 3। ये एक आपके पास शॉर्ट वे है किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। ये अगर आपको कोई MCQs आता है तो MCQs के लिए आप ये तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा तो शॉर्ट क्वेश्चंस में हमें कुछ स्टेप्स भी परफॉर्म करना होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 स्टेप्स परफॉर्म किए गए। तो इस तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में ये अटैम्प्ट करना है जी। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद देखते हैं हम इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आपके पास है 4 9 8 00 और फिर ये 000। जी, जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने देखा कि स्टेप नंबर 1 आपने ये देखना है कि राइट साइड पर आपको जो ज़ीरोज़ दिए गए हैं, इन ज़ीरोज़ को आपने 10 रेज़ टू द पावर n में कन्वर्ट करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। बाकी डिजिट्स आपके एज इट इज़ आएंगे 4 9 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, जितने ज़ीरोज़ होंगे 1 2 3 4 5 ज़ीरो है, तो आप 10 की पावर लिखेंगे 5। स्टेप नंबर 1 परफॉर्म किया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आप देखते हैं कि पॉइंट आपको कहाँ दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब है पॉइंट आपके पास होगा बिल्कुल लास्ट में। तो इस पॉइंट को होना चाहिए है फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, और यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू आपके पास है 4, और पॉइंट आपका होना चाहिए था इस जगह जहाँ मैंने ये कैप शो किया। तो इस पॉइंट को फिर हम शिफ्ट करेंगे इस पोजीशन से इस पोजीशन पर।
और ये देखेंगे इस पॉइंट ने कितने डिजिट्स क्रॉस किया है। तो ये पॉइंट जितने डिजिट्स क्रॉस करता है हम इसे लिखते हैं 10 की पावर n में अगेन। तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, जी बताएं कितने डिजिट्स इस पॉइंट ने क्रॉस किए हैं, ये 1 और ये 2। तो आप लिख सकते हैं 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 5 आपका रहेगा एज इट इज़। अगेन 4.98 मल्टीप्लाई, वही बेसिक रूल यूज़ करेंगे यहाँ। मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में बेसिस सेम, पावर्स आपकी ऐड होंगी, तो ऐड होने से 2 + 5 = 7। तो इस तरह हमने पार्ट नंबर 2 को भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया जी। तो इसके बाद पार्ट नंबर 3 आपको जो दिया गया है सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा। इसके साथ हम करते हैं पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पार्ट नंबर 4 आपके पास है, पार्ट नंबर 4.16.9 सॉल्यूशन जी। तो ये आपको एक डिफरेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसमें ज़ीरोज़ आपको राइट साइड पर दिखाई नहीं दे रहे। तो अगर आपको ज़ीरोज़ राइट साइड पर दिखाई नहीं देंगे तो फिर आप स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे, और स्टेप नंबर 2 में यहाँ पर आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अब आप इस पॉइंट को पहले ख़त्म करेंगे। तो पॉइंट कैसे ख़त्म किया जाता है, 4.169 ये एज इट इज़ डिवाइडेड बाय जिस जगह पर पॉइंट है, पॉइंट के बिल्कुल नीचे हम लिखते हैं 1, और पॉइंट से आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ बढ़ा लेते हैं। यहाँ पॉइंट से आगे आपको एक डिजिट दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ एक ज़ीरो का इजाफा करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ 10 की पावर अगर आप चेक करें तो यहाँ 10 की पावर आपको 1 दिखाई देगी, ठीक है। 10 की पावर है 1, 10 की पावर यहाँ पॉजिटिव है। अगर इसे ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए तो ये 10 की पावर पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होगी इस तरह से 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जी, पॉजिटिव को ऊपर शिफ्ट किया तो ये आपको मिलेगा -1। अब ये क्वेश्चन आपका पार्ट 1 की तरह कन्वर्ट हो चुका है। आप देखें इसमें आपको पॉइंट अब दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि पॉइंट आपके पास है बिल्कुल लास्ट में। और पॉइंट को होना कहाँ चाहिए, पॉइंट होना चाहिए है फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, और यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू है आपके पास 4, और 4 के बाद पॉइंट होना चाहिए यानी कि इस पोजीशन पर अगेन जहाँ ये कैप शो किया गया। तो हम इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करवाएंगे इस पोजीशन पर इस तरह से 4.169 मल्टीप्लाई जी, पॉइंट ने कितने डिजिट्स क्रॉस किए, 1 2 3, पॉइंट ने डिजिट्स क्रॉस किए हैं 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर -1 एज इट इज़। 4.169 मल्टीप्लाई जी, बेसिक रूल अगेन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में बेसिस सेम है, पावर्स हम ऐड करेंगे, और यहाँ आपको 1 के साथ माइनस का साइन दिखाई दे रहा है तो 3 से फिर हम माइनस करेंगे 1, तो 3 से आप माइनस करेंगे 1, 3 से 1 माइनस किया तो ये 2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 के साथ फिर अब क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 6 0.00643 जी। ये भी आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये पार्ट 4 की ही तरह सॉल्व होगा। इसमें भी आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, यहाँ इस पॉइंट को ख़त्म करना है। और पॉइंट कैसे ख़त्म होता है, पॉइंट के नीचे हम 1 लिखते हैं और जितने डिजिट्स आगे होंगे पॉइंट से उतने ज़ीरोज़ का इजाफा करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे, ये 0 0 6 4
3 डिवाइडेड बाय जी पॉइंट आपको फर्स्ट ज़ीरो के बाद दिया गया, यानी कि पॉइंट आपका था इस पोजीशन पर, पॉइंट के नीचे मैंने लिखा 1। पॉइंट से आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। पॉइंट से आगे 5 डिजिट है, तो यहाँ हम 5 ज़ीरोज़ बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से। तो ऊपर अगर आप अब देखें, ये नंबर से पहले ज़ीरोज़ लिखे गए हैं, तो किसी भी नंबर से पहले अगर ज़ीरो हम 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें या जितने भी ज़ीरो हो, इन ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस तरह इस नंबर को फिर ऐसे लिखा जा सकता है 6 4 3 डिवाइडेड बाय 10 की कितनी पावर होगी जी? 1 2 3 4 और ये 5। आपने किस तरह से लिखना है? 1 नंबर लिखा, ठीक है, 1 ये 10 लिखा, 10 की पावर 1 2 3 4 और 5 आएगी। जितने ज़ीरोज़ आपके पास होंगे उतनी आपने 10 की पावर यहाँ पर लिख लेनी है। तो अब ये आपके पास डिनोमिनेटर में पॉजिटिव 5 है। अगर आप इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे इस तरह से, तो 6 4 3 मल्टीप्लाई ये ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव है, हमने ऊपर शिफ्ट किया, ऊपर जाकर ये होगा नेगेटिव। अगेन अब आप इसमें पॉइंट सर्च करें कि पॉइंट कहाँ दिखाई दे रहा है, तो पॉइंट आपको मिलेगा बिल्कुल लास्ट में। और पॉइंट होना कहाँ चाहिए? अगेन पॉइंट को होना चाहिए है फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू आपके पास है 6, पॉइंट को होना चाहिए यहाँ। तो हम पॉइंट को इस पोजीशन से इस पोजीशन पर शिफ्ट करेंगे इस तरह से 6.43। फिर ये देखते हैं जी पॉइंट ने कितने डिजिट्स क्रॉस किया? पॉइंट ने डिजिट्स क्रॉस किए हैं 2। इसे हम लिखते हैं 10 की पावर 2 में मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ये एज इट इज़ 6.43 मल्टीप्लाई जी बेसिक रूल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बेसिस से पावर्स जो है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। पावर यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आपको रिज़ल्ट मिलेगा 10 की पावर -3। ये है जी आपका आंसर पार्ट नंबर 6 का। इसके साथ फिर हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर इसके साथ करते हैं जी 10 जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, पार्ट नंबर 10 2 7 5 0 0 0 डिवाइडेड बाय 0.0025। सॉल्यूशन जी। क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 2 3 सॉल्व किया, और इस तरह इसके साथ डिफरेंट क्वेश्चन जो सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 में ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं, दोनों टाइप्स के क्वेश्चन मिक्स करके दिए। आप अगर देखें, ये न्यूमरेटर जो है टाइप नंबर 1 की तरह सॉल्व होगा, और ये डिनोमिनेटर जो है ये टाइप नंबर 2 की तरह सॉल्व होगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। तो न्यूमरेटर में देखें, आपको राइट साइड्स पर ज़ीरो दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप इन ज़ीरोज़ को लिखेंगे 10 की पावर में इस तरह से 2 7 5 मल्टीप्लाई 10 की जी पावर कितनी होगी, कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 ज़ीरो हैं, तो आपने लिखा 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ आप इस पॉइंट को करते हैं ख़त्म। तो पॉइंट कैसे ख़त्म किया जाता है जी? ये ज़ीरो आपने लिखा, ये 0 0 0 2 5 डिवाइडेड बाय पॉइंट आपका था इस पोजीशन पर, तो पॉइंट से नीचे हमने लिखा जी 1। पॉइंट से आगे कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4। पॉइंट से आगे हैं जी 4 नंबर, तो यहाँ हम फिर 4 ज़ीरोज़ का इजाफा करेंगे, 1 2 3 और ये 4 जी। न्यूमरेटर में अगर आप देखते हैं तो पॉइंट कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है कि पॉइंट आपके पास है बिल्कुल लास्ट में, और पॉइंट को होना कहाँ चाहिए? फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद। अगेन हम पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, यानी कि 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जी। पॉइंट ने कितने डिजिट्स क्रॉस किए हैं? 2 डिजिट्स, तो 10 की पावर लिखी हमने
2 मल्टीप्लाई, ये आपके पास है जी 10 की पावर 3, फिर डिवाइडेड बाय, अगेन ये नंबर और नंबर से पहले जितने भी ज़ीरोज़ हों उसे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, तो ये लिखा जी 25 डिवाइडेड बाय, इसे आप पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो कितने ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 4, आप लिख सकते हैं जी 10 की पावर 4, ठीक है। 10 की पावर हमने यहाँ पर लिखा 4, तो 2.75 मल्टीप्लाई, बेसिक रूल मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में बेसिस सेम पावर्स को आप ऐड करेंगे तो ये ऐड करने से 3 + 2 मिलेगा आपको 5 डिवाइडेड बाय ये 25। यहाँ आपको ये पावर दिखाई दे रही है पॉजिटिव, इसे अगेन हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये आपको मिलेगा इस तरह से मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, नीचे था पॉजिटिव 4, हमने ऊपर शिफ्ट किया तो इस तरह से ये हो गया कन्वर्ट माइनस में, तो 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, यहाँ भी आप अब देखें तो पॉइंट आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पर है, बिल्कुल लास्ट में, और पॉइंट कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद। फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू बनती है इस पोजीशन पर, तो ये इस तरह से आएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जी पॉइंट ने कितने डिजिट्स क्रॉस किया है, पॉइंट ने 1 डिजिट क्रॉस किया, तो हम लिखेंगे 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर -4 एज इट इज़ 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बेसिक रूल मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में बेसिस सेम पावर्स होंगी ऐड, तो ये मिलेगा 10 की पावर -3। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 10 के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हमने कर लिए। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग ख़ुद करेंगे। अगर किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा उस क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह दोबारा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।